मेरा बेटा मुझे गोवा ले गया और वहां उसने मेरे पति की कमी पूरी की और उसने मेरी बरसों की अधूरी इच्छाएं पूरी की। कैसे क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूं आपको। मेरा नाम सुनीता है, मेरा एक बेटा है जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसे कुछ छुट्टियां मिलती हैं तो वह घर आ जाता है और हम साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। यह बात तब की है जब मेरा बेटा हाल ही में हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आया था। वह आम तौर पर हॉस्टल में ही रहता है और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसे हॉस्टल के बाहर घूमने फिरने की ज़्यादा आज़ादी नहीं होती, इसलिए वह वहाँ अक्सर बोर हो जाता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बोर हो चुका है और कहीं घूमने जाना चाहता है। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया और तय किया कि हम गोवा जाएंगे। हमने उसी दिन अपनी पैकिंग कर ली और हम अगले दिन ही गोवा के लिए रवाना हो गए। गोवा पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे जीएफ की तरह अटेंड करने लगेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। दरअसल 11 साल पहले मेरी शादी एक बहुत बड़े, समृद्ध परिवार में हुई थी। मैं अपने पति की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी बेटे को जन्म देते ही गुजर गई थी, इसीलिए मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की। मैं आपको बता दूं कि यह मेरा सौतेला बेटा है। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर विदेश में ही रहते हैं। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही वह विदेश में रहने लगे थे, इसलिए मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मेरी अपेक्षाओं की तरह मुझे कभी समय नहीं दिया और अधिकांश समय विदेश में ही रहते थे, जिससे मैं अकेलापन महसूस करती थी। मैंने अपने सौतेले बेटे की परवरिश पूरी तरह से अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया, संस्कार दिए और 8वीं क्लास तक उसे अपने साथ रखकर ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति विदेश से वापस आए और उन्होंने बेटे को 9वीं कक्षा से बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों तक वह बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ता रहा और फिर उन्होंने उसे उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहाँ वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। कभी कभी तो मैं बिल्कुल बेचैन हो जाती थी। मेरे पति कभी भी मुझे अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं दिखाते थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। यह अकेलेपन ने धीरे धीरे मुझे अंदर से खाने लगा। मेरा बेटा कभी कभी फ़ोन पर मुझसे बात कर लेता था, लेकिन मेरे पति तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते थे। यह सोच मेरे मन में घर करने लगी थी कि शायद मेरे पति का विदेश में किसी और के साथ संबंध है, लेकिन मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं कही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के मन में उसके पिता के प्रति कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न हो। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से घर लौट आए। इसलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सहती रही थी। कुछ दिनों बाद टेंशन से मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां मेरा मन बहल सके। चूंकि मैं अकेली थी, डॉक्टर ने मेरे बेटे से फ़ोन करके मेरी स्थिति के बारे में बता दिया। फिर मेरा बेटा मेरे लिए अपनी गर्मी की छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। उसके आने से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे का प्यार और साथ मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक बेटे ने कहा, चलो मम्मी, अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें गोवा घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा, डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस पैक कर लेना, जैसे आप शादी से पहले पहनती थीं। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस पैक कर ली। हमारी ट्रेन रात की थी। अगले दिन हम गोवा स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास के ही एक होटल में रहने के लिए एक कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने सलवार सूट पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी, आप सूट की बजाय जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हैं उसमें से कोई पहन लीजिए। मैं आपको कुछ अलग तरीके से देखना चाहता हूं कि आप कैसी लगेंगी। मैं समझ गई कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। जब मेरे बेटे ने ऐसा कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली।
फिर जब उसने मुझे देखा तो उत्साह से कहने लगा, मम्मी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी हर उस कमी और इच्छाओं को पूरा करना चाहता था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसके बाद बेटे ने मुझे गोवा की सैर कराई। हम दोनों ने बहुत मज़े किए, खूब घूमे फिरे। दिन भर की सैर के बाद मैं थक गई थी, तो मैंने बेटे से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं काफ़ी थक गई हूँ। बेटे ने सहमति में सिर हिलाया और हम होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने रात का खाना होटल में ही मंगवा कर खा लिया। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, अब सो जाओ। लेकिन वह बोला, नहीं मम्मी, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और आपको खुश रखना चाहिए। फिर मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी, आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी लग रही हैं। अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा आपके साथ कहाँ रहते हैं? उन्हें तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। बेटे ने थोड़ी देर बाद मुझसे एक और सवाल किया, मम्मी, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन वह हंसते हुए बोला, बताइए ना मम्मी, प्लीज़। तब मैंने उसे सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने कहा, हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। उसने फिर पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह दोस्त से भी कहीं ज्यादा था। इस तरह हमने उस रात बहुत सी बातें की और वह पल मेरे और मेरे बेटे के लिए बेहद खास बन गया। फिर मैंने कहा, खैर, यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा, आज से मैं आपका अच्छा वाला दोस्त हूँ। अब मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। सच कहूँ तो उस रात मेरे बेटे ने मुझे इतनी खुशी दी जितनी मुझे इतने सालों में कभी अपने पति से भी नहीं मिली थी। हमने अब अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा कीं। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं पूरी तरह से फिट और ठीक महसूस कर रही थी। अगले दिन हम होटल से स्विमिंग पूल के लिए गए और उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे ने मुझे खुश रखने के लिए पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने जवाब दिया, हाँ, है तो, पर आपके जैसे अपनापन का एहसास किसी के साथ नहीं है। इसके बाद बेटे ने मुझे अपनी और अपने दोस्तों की सारी बातें बताईं। फिर कहने लगा, अब हम हर साल किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। अब चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, एक खुशी तो सिर्फ मेरा पति ही दे सकता है। क्या तुम मेरे पति की तरह रह सकते हो? उस रात मेरे बेटे ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की जिसके लिए मैं तरस गई थी। हमने कैसे क्या क्या किया, अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वो मैं अगली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस वायरल भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।